तो दोस्तों, अगर आप ये कोनबेरे का वाईफाई लेकर के आए हैं और इसमें आपका नेट नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है ताकि नेट चलने लगे। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये ख़राब है इसलिए नेट नहीं चल रहा है, लेकिन ख़राब वराब नहीं होता है, थोड़ा सा एक सेटिंग करना होता है। साथ ही इसमें आपको सिम कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊँगा। बहुत से लोग उल्टा सिम लगा देते हैं। तो देखिए, ये है मेरा सिम, ये जियो का सिम है और इसे कैसे लगाना है अब मैं आपको सबसे पहले यही बता रहा हूँ। तो यहीं पे सिम लगेगा और कैसे लगेगा, तो इसको ऐसे रखना है। ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ रहेगा और ये ऊपर रहेगा। अभी आपको सिम ऐसे ले लेना है। देखिए, जो सिम में ये वाला ढलान होता है, इसको ऐसे रखेंगे और ये वाला जो पीतल का होता है, तांबे का, इसे नीचे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे सिम को आराम से ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे और लगाने के बाद नाखून से इसको अंदर के तरफ पुश कर देना है। देखिए, ऐसे करके और कुट से बजेगा आवाज़। देखिए, इसमें सेट हो गया सिम। अभी सिम निकालना होगा तो नाखून से ही क्या करेंगे कि इसके ऊपर दोबारा से दबाव डालेंगे और फिर छोड़ेंगे, तो देखिए ये सिम निकल आया। इसे आराम से हम खींच के निकाल लेंगे, लेकिन मैं वापस इसे डाल रहा हूँ। देखिए, कुट से बजा जब अंदर की तरफ मैंने दाबा तो। अब इसमें हमारा सिम लग चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसी के बगल में ये वाला जो एक छेद है, ये रीसेट बटन है। इसमें आपको एक पिन से लेकर के अंदर डाल के और दाब के रखना है थोड़ा सा। उसमें जब दाबेंगे तो उसमें भी कुट से आवाज़ आएगा और दाब के ही ऐसे दाबे रखना है और आधा मिनट तक दाब के रखना है। तो इससे ये होगा कि ये रीसेट हो जाएगा। लेकिन दाबने से पहले इसको पहले बिजली में लगा देना है। आपको जो भी चार्जर मिला हुआ है उस चार्जर के पिन को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ, और फिर उस चार्जर को बिजली में लगा देंगे। बिजली में लगाने के बाद ही इसको रीसेट बटन को दाबना है। सिम तो आपको पहले ही लगा देना है बिना बिजली में लगाए ही, लेकिन सिम लगाने के बाद चार्जर लगाएंगे, उसे बिजली में डाल देंगे। उसके बाद इस रीसेट बटन को जैसे ही दाबेंगे, दाब के थोड़ा सा रखेंगे, तो ये दोनों लाइट जलने लगेगा। पहले तो बिजली में लगाते ही ये वाला लाइट जलेगा जब आप सिम डाले रहेंगे तो, और जब इसे रीसेट बटन दाबेंगे तो ये दूसरा वाला लाइट भी जलने लगेगा। जब दूसरा वाला लाइट भी जलने लगे तो आप समझ लीजिए कि इसका नेटवर्क सही हो गया। अब इसे कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल में अपना मोबाइल का वाईफाई खोलेंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो देखिए, यहाँ यहीं पे पीछे साइड में यूज़र नेम दिया होता है, ये एडमिन लिखा हुआ है, पासवर्ड में एडमिन लिखा है। तो आपको यूज़र नेम में एडमिन लिखना है और पासवर्ड ये लिखा हुआ है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0, ऐसे करके ये डाल देना है पासवर्ड। तो फिर आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इतना से ही नहीं होगा, इतना से तो कोई भी अपना मोबाइल आपके इस वाईफाई से कनेक्ट कर लेगा। आपको इस पासवर्ड को चेंज करना है। तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है 192.168.150.1, इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ इसे ओपन करने के बाद कैसे पासवर्ड चेंज करना है। लेकिन ओपन करने के लिए आपको इसी वाईफाई से अपने कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस वाले लाइन को ओपन करना है, 192.168.150.1। जब इसे ओपन करेंगे, इसको कनेक्ट करने के बाद, तभी ये ओपन होगा। और चलिए अब कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं, अब देखते हैं कि पासवर्ड को कैसे चेंज करेंगे इस एड्रेस को डालने के बाद। तो देखिए, मैंने इसे बिजली में लगा दिया है और बिजली में लगाते ही यहाँ नीचे वाला लाइट स्टेबल होकर के जल रहा है और ऊपर वाला ब्लिंक कर रहा है। तो ब्लिंक कर रहा है, इसके मतलब कि अभी ये इंटरनेट कनेक्शन जुड़ रहा है। देखिए, अभी ब्लिंक करना रुक गया, डायरेक्ट स्टेबल होकर जलने लगा। तो इसके मतलब कि अब आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करने के बाद ही ये जो एड्रेस है 192.168.150 और 1 डॉट लगा कर इसको अपने ब्राउज़र में खोलना है। तो मैं अपना मोबाइल से इसे कनेक्ट कर ले रहा हूँ वाईफाई को, और फिर इस एड्रेस को खोलकर इसका पासवर्ड चेंज करना बताऊँगा। तो देखिए, मैं अब अपने मोबाइल में उस वाईफाई को कनेक्ट करूँगा। इसके लिए यहाँ पे वाईफाई वाले पे क्लिक करके दबा के रखूँगा और यहाँ पे ये है अल्ट्रा 800, ये जो है वही है वाईफाई। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मैंने पासवर्ड पहले ही डाल दिया है इसलिए ये ऑटो कनेक्ट हो गया। आपसे पासवर्ड मांगेगा तो वही डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0, तो फिर कनेक्ट हो जाएगा। अभी कनेक्ट हो जाने के बाद अब इसमें हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और फिर वही वाला एड्रेस को खोलेंगे। देखिए, अब यहाँ पे वही वाला एड्रेस डालेंगे। तो देखिए, मैंने अपने मोबाइल में टाइप कर दिया 192.168.150.1। अब मैं जैसे यहाँ पे सर्च वाला बटन को क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से ओपन होगा।
देखिए ये इस तरीके से आ गया। अभी हमें यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यूज़र नेम में एडमिन डालना है। तो देखिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों में ही एडमिन डाला, ADMIN, जैसे कि वाईफाई पर दिया गया है, और फिर लॉगिन हो गया है। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ हम ओके क्लिक करेंगे और इसके बाद ये इस तरीके से ओपन होगा। अब इसमें हमें अपना पासवर्ड को जो है चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए इसको मैं पहले थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ, और इस साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग लिखा हुआ है। इसी नेटवर्क सेटिंग में नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक वाईफाई सेटिंग लिखा हुआ है, इसी के ऊपर क्लिक करना है वाईफाई सेटिंग पे। और जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही इधर कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पास फ्रेश, और इसके सामने ये जो अंक लिखा है यही हमारा पासवर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से होता है। अगर आप इसे देखने के लिए यहाँ आँख के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आपको दिखने लगेगा। देखिए ये है। अब इसमें आपको इसे चेंज करना है और चेंज करके टेढ़ा मेरा पासवर्ड बनाना है। उदाहरण के लिए आप कुछ शब्द ले लीजिए और कुछ अंक ले लीजिए, कुछ @ कॉमा ये सब होता है, सब मिला जुला कर 5 6 7 8 अंकों का पासवर्ड बनाएं, ताकि मजबूत रहे, ताकि कोई भी आपके वाईफाई से कनेक्ट न कर सके। और नया पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको सेव का बटन, ये सेव का बटन पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगा, और जो आपके मोबाइल से आपका वाईफाई कनेक्ट रहेगा वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आप दूसरा पासवर्ड डाल करके खोले थे, कनेक्ट किए थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ से पासवर्ड चेंज हो चुका है, तो अभी जो चेंज किए हैं नया पासवर्ड उसको आपको याद रखना है, और फिर से यहाँ पे वाईफाई पे जाके और उसी नया पासवर्ड को डाल के दोबारा से कनेक्ट कर लेना है, और फिर आपका वाईफाई चलने लगेगा। आप अगर इस वाईफाई को मंगाना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। बहुत अच्छा वाईफाई है। आप इसके ज़रिए आप अपने 2 4 मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट करके और अच्छा खासा नेट का स्पीड चला सकते हैं। इसके लिए आप अपने रूम के बाहर ही इस वाईफाई को रखा करें, और फिर अपने रूम के अंदर बैठ करके आराम से मोबाइल को कनेक्ट करके कंप्यूटर में कनेक्ट करके चला पाएंगे।